हेलो, आप सबको नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि जिससे बच्चों को ही नहीं बल्कि माता-पिता को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। हर बुजुर्गों को जो भी होंगे एक मोटिवेशन ज़रूर होगा। मुझे उम्मीद है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज सीबीएसई का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है और जल्द ही उत्तराखंड का रिज़ल्ट भी घोषित हो जाएगा कुछ दिनों में। जब भी होगा तो प्लीज़ आप लोग संयम बरसाएं। और चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम संतोष भट्ट, आप देख रहे हैं दशा ज्ञान मोटिवेशनल चैनल। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ आज की वीडियो तो इतना शेयर करना कि हर उस बच्चे तक पहुंच जाइए जिन बच्चों को निराशा मिली है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं जल्दी से। उन सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके अग्रिम भविष्य की मंगल कामना करता हूं कि आप लोग आगे भी इसी तरह अच्छे से प्रदर्शन कीजिएगा और अपनी मेहनत को इसी तरह रंग लाइएगा जिस तरह आज लाए हो, और आगे भी लाते रहिए। और वो बच्चे जिन लोगों को निराशा मिली है वो लोग निराश मत होइए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको असफलता मिल गई ही तो आप निराश हो जाओ, आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। और आप बल्कि आपको अब काम करने की ज़रूरत है कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ थी, कौन कौन से क्षेत्र में आपने गलतियाँ की, उन गलतियों को सुधारो, उन गलतियों पर काम करो। जहाँ जहाँ आपने अगले वर्ष चूक किए हैं जिसके कारण आपके परिणाम अच्छे नहीं आए हैं, तो मैं कुछ कमी जिसमें कुछ कमी रही हैं तो उन पे चिंतन कीजिए। और चिंतन करने की ज़रूरत है, न कि निराश बैठकर सोचकर मेरा भाग्य क्या है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इस प्रकार की सोच न लाएं अपने मन में। और मैं जानता हूँ कि थोड़ा कठिन है, लेकिन पर असंभव तो नहीं है ना। तो इस दुनिया में असफल होने वालों में केवल आप ही नहीं है, केवल कई लोग हैं जो पहले भी असफल थे और पहले भी असफल हुए हैं, आगे भी होंगे और होते रहेंगे। दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो असफल ही सफल ही हो जाता है या असफल ही हो जाता है, दोनों चलते हैं। असफलता हमारा एक अनुभव का क्षेत्र है। मेरी मैम मुझे रोज़ मोटिवेशनल वो भेजती हैं, विचार भेजती हैं। तो उनमें से एक विचार एक ऐसा है कि हमें दुनिया का कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल हमें वो नहीं दे पाता है जो हमें ठोकर लगने के बाद मिलता है, जो अनुभव। एक अनुभव का क्षेत्र ही हमारा ऐसा है जो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। तो केवल आप ही नहीं हैं असफल होने वाले, दुनिया में कई लोग हैं जो असफल होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने विचारों पर चिंतन कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, कई लोगों ने असफलता के बाद भी इतिहास रच रखा है। और हमें खुद पर खुद को समझाना होगा और समझना होगा। और घर वालों को या घर तुम्हें इस बात की चिंता हो सकती है कि घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात, मेरा पिताओं को, माता पिता, परिवार के जो भी सदस्य हैं, जिन भी घर में आज परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए हैं, आगे भी होंगे, तो जैसा कि आप लोग प्लीज़ उस बच्चे का साथ दें, उस बच्चे को मोटिवेशन करें कि जो इस बार जो गलतियां हुई हैं उन पे सुधार करो। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। आप समय को उस समय उससे अगर किसी की ज़रूरत है तो आपकी ज़रूरत है। आपके बच्चे को अपने साथ खड़ा रहना होगा, अपने बच्चे के साथ देना होगा, उससे कुछ नहीं कहना है बल्कि उसका हौसला बढ़ाना है। इस साल जो हुआ वो कोई बात नहीं, इस समय एक सच्चे दोस्त की तरह, इस समय उसे किसी की अगर ज़रूरत है तो वो आप हैं। उसको ये कहना कि इस साल जो हुआ सो हुआ। तो प्लीज़ आप लोग इन गलतियों को ना कीजिएगा। कई बार देखता हूँ कि समाचारों में मिलने लग जाता है कि ऐसा हुआ, बच्चे ने ये कर दिया, सो कर दिया। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का साथ खड़े रहें। सफलता असफलता ज़िंदगी को तय नहीं करती है, ना ही मार्क्स से ज़िंदगी को तय करते हैं, बल्कि हमारे अनुभव का ज्ञान ही हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण करती हैं, जो हमें ठोकरों लगने के बाद, हमारी गलतियों को करने के बाद हमें मिलती है। तो गलतियाँ इंसान वही करता है ना जो बार बार जो सुधार करने की कोशिश करे। गलतियाँ वही करता है। देखो, अब मैं खुद की बात बताऊँ, मैं कई बार गलतियाँ करता हूँ। तो मैं अपनी मैम को कॉल करता हूँ, मैम मैं ये गलती कर रहा हूँ, क्या होगा? तो मेरी मैम यही बोलती हैं, बेटा तुम
गलतियाँ तब करते हो ना, इंसान गलतियाँ नहीं करेगा तो कौन करेगा, तुम गलतियाँ नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो मुझे हिम्मत देती है, समझाती है कि गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान ही तो एक अनुभव अगर कहीं से हमें मिल सकता है, अनुभव का विकास, आत्मविश्वास का विकास कैसे होता है, अपनी गलतियों से सीखना। अपनी गलतियों से जब तक आप नहीं सीखोगे ना, तब तक आपका अनुभव का क्षेत्र बढ़ता ही नहीं है। तो अपनी गलतियों से सीखना है। जैसे हमारे बड़े घर में भैया हो, भाभी हो या माता पिता हो हमारे, ये लोग अपनी गलतियों से, इनने जो जो गलतियाँ की हैं, ये उस हिसाब से आज हमें मोटिवेशन करते हैं, समझाते हैं, ये गलती आप मत करना, ये गलती यहाँ मत जाना, ऐसा मत करना। देखो, क्योंकि उनने वो गलतियाँ की हैं, उन्हें उस गलतियों का रियलाइज है, वो लोग हमें समझाते हैं और हमें समझना चाहिए। उन लोगों की बातें माननी चाहिए, बड़े लोग हैं, बुजुर्गों की बातें माननी चाहिए। आप लोग अगर इस समय आप लोगों को डांट रहे हैं लोग, आपके परिवार वाले, तो आप लोगों को निराश और हताश होने की कोई गलत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने आपका साथ दिया था। लेकिन क्या करें, आपने भी अपनी ओर से बहुत मेहनत की थी। अगर आपने मौज मस्ती की होगी तो उसका देखो, आप अब खुद ही जानते हो ना। कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। ज़िंदगी है, एक बार मिली है, यहाँ मौज मस्ती खेल गलतियाँ होती रहती हैं। तो इस बार आप ऐसा ना करिए कि जिससे कि ये दोबारा दोहराए। तो अगले साल और टॉप नंबरों से पास होने की कोशिश कीजिए, और और अच्छे नंबर से पास होइए, और अच्छे नंबर से, जितने भी अच्छे नंबर से। आप लोगों के पास पूरा साल है, मेहनत कीजिए, अच्छी तरह मेहनत करोगे, मन लगा के मेहनत करो। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग निराश मत होइए, हताश ना होइए, क्योंकि सफलता असफलता चलती रहती है। ये तो निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है। अगर ऐसा ही नहीं होगा तो कहाँ से, मतलब एक संतुलन नहीं होता है। संतुलन का है, गुण और अवगुण दोनों होते हैं, पक्ष विपक्ष सब कुछ, मतलब एक संतुलन स्थापित करने के लिए दोनों माइनस नहीं होते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस सबका संबंध है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में भी माइनस प्लस है, तब एक मोबाइल बैटरी चलती है तो उसमें भी माइनस और प्लस का आवेश है, तो उसके बाद ही वो होता है, चलता है। अगर दोनों प्लस ही हो जाते तो चलते नहीं ना। तो इसलिए आप लोग निराश मत होइए। जो लोग असफलता हुए हैं इस बार, या कम नंबर आए हैं, तो इस बात से निराश मत होइए। और मैं माता पिताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करके तुलना मत कीजिएगा प्लीज़। भले ही आपके बच्चे हैं, मैं जानता हूँ वो आपके बच्चे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे को इतना डिमोटिवेशन कर दे कि वो डिप्रेशन में आ जाए। तो प्लीज़ आप लोगों को इतना तो कुछ तो नहीं करना पड़ेगा प्लीज़। आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। आप लोगों को अपने बच्चे को हिम्मत बढ़ानी है और आगे को मेहनत करनी है, जिससे कि उसे प्रेरणा मिले। आप लोगों को एक दोस्त की तरह रहना है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने बच्चे को ज़्यादा डिप्रेशन में मत आने देना, और अपने बच्चे को समझाना, अच्छी तरह समझाओ, प्यार से समझाओ। उसकी कमियों को तुम भी साथ दो ना, उसकी कमियों में क्या कमियाँ की थी उसने, क्या गलतियाँ की थी जिसके कारण उसकी असफलता हाथ मिली है। और सफल व्यक्तियों से उसकी तुलना मत की। जो बच्चे सफल हुए हैं वो अपनी जगह, उनने मेहनत की, उनने दिन रात एक किया, जो भी किया किया। लेकिन असफल व्यक्ति ने भी अपनी ओर से मेहनत किया, लेकिन कुछ कमियां रही, कुछ गाइडेंस की कमी रही होगी, कुछ पढ़ाई की कमी होगी, कुछ उसकी अपनी लापरवाही होती होगी। मैं तो यही कहूँगा, असफलता के कारण कोई दूसरा नहीं होता है, हम खुद होते हैं। हमारी असफलताओं के कारण हम खुद होते हैं। जहाँ अगर हमें असफलता मिलती है तो उसके कारण एकमात्र कोई है, तो वो हमें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को उस बच्चे तक पहुँचा दीजिए, ताकि उत्तराखंड का रिजल्ट जैसे ही घोषित हो तो उन बच्चों तक भी ये वीडियो सुन लेंगे। तो हो सकता है कि वो बच्चे भी थोड़ा मोटिवेट हो। उन माता पिताओं को भी अपने बच्चों को कैसे मोटिवेशन करना है उससे पहले ही वो अपने आप को तैयार कर रखेंगे, ताकि बच्चे का रिजल्ट घोषित होते ही उन्हें खुशी मिले, या खुशी मिलेगी या अगर किन्हीं बच्चों को नंबर कम आएंगे, वो अपने बच्चे को डिमोटिवेशन नहीं करेंगे, जिससे कि वो मोटिवेट करेंगे कि बेटा इस बार कम नंबर आए, कोई बात नहीं, अगले साल प्रयास करोगे, अगले साल और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर बच्चे तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा पुनः नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलते हैं। अल्लाह